नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। जब भी सीबीएसई का रिजल्ट आता है तब हम देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का परिणाम 10th और 12th क्लास का हर साल टॉप पे रहता है। परंतु इस रिजल्ट के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसी मिसाइल कायम कर देते हैं जो अपने आप में ब- बाकी बच्चों को सोचने के लिए विवश कर देती है कि ये परिणाम ये बच्चे किस तरह से देते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है जानवी सोमानी, जो कि केंद्रीय विद्यालय भीलवाड़ा की स्टूडेंट है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो सीबीएसई का 12th कॉमर्स का जो रिजल्ट आया था उसमें जानवी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। आप इसकी जो मार्कशीट है इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि इसके अकाउंटेंसी में 100 में से 100, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, आईपी में 100 में से 99 मार्क्स आए हैं। तो जानवी, पहले तो आपको सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। Thank you, sir. Good morning. Thank you for having me. अच्छा जानवी, आप बताइएगा कि आपने जो अचीवमेंट हासिल की है इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, या किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया था जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। सर, सबसे पहले मैंने कोई टाइम टू टाइम टाइम टेबल नहीं बनाया था। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं डेली के टारगेट्स डिसाइड करा करती थी कि आज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे इतना अचीव करना है। अब उस टारगेट को अचीव करने में मुझे कितना भी टाइम लगे, डजेंट मैटर। अगर मुझे आज फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो करने हैं। और अगर बीएसटी में आज मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको अच्छे से याद करना है, तो वो करना ही है। तो हाँ, मैं डेली के टारगेट्स बनाया करती थी और उन्हें कंप्लीट किया करती थी। अच्छा जानवी, आप ये बताइएगा कि आपने अकाउंटेंसी में 100 में से 100 मार्क्स लिए थे, तो उसके लिए आपने क्या प्लान किया था, किस तरह से आपने रोजाना पढ़ाई की थी, कितने घंटे इसको टाइम दिया था। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत प्रैक्टिस मांगता है विद कंसिस्टेंसी। और अकाउंट्स में आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने ही चाहिए शुरुआत से, पर लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कंसिस्टेंसी के साथ। अगर मैं लास्ट के 2-3 मंथ्स प्रैक्टिस करती तो शायद 100 on 100 नहीं आ पाते। रादर देन मैंने अप्रैल मंथ जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने उस स्टार्ट होते ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जैसा मैम क्लास में पढ़ाते थे, मैं हैंड टू हैंड उसको या तो घर जाके रिवाइज करती थी और उसकी प्रैक्टिस करती थी। और जो हमारी बुक थी टीएस ग्रेवाल, मैंने कोशिश करी कि मैं उस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं विथ एग्जाम्पल्स। और जो क्वेश्चंस है वो सारी वैरायटी के सॉल्व होने चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप के नहीं होने चाहिए। और एंड के अच्छा टाइम जानवी, पे मैंने आपने अकाउंटेंसी तो चलो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, तो इसमें जो केस स्टडीज आती है और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह से आपने हैंडल किया और कितना समय दिया, कौन सी बुक को आपने स्टडी किया था इसमें। तो जो बीएसटी में आपके, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज आती है तो हमें कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो बीएसटी में मैंने शुरुआत में तो एनसीईआरटी यूज नहीं करी थी, दूसरी करी थी। क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में एनसीईआरटी यूज करते ही वो थोड़ा सा ग्रास्प करने में मुश्किल होता है। अ, तो मैंने स्टार्टिंग में तो दूसरी बुक यूज करी और एक बार मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया था तो मैंने लास्ट के 3 मंथ्स सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करी थी। और मतलब जो जो भी कीवर्ड्स थे एनसीईआरटी के, उन सबको अंडरलाइन करती थी। और मैं कोशिश करती कि मैं खुद से क्वेश्चंस बनाऊं उन सारे कीवर्ड्स में से। तो एनसीईआरटी इज द की, क्योंकि हमें आंसर में भी जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें एनसीईआरटी के ही कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं। तो एनसीईआरटी ने काफी हेल्प करा है, क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही बनते हैं। और अच्छा मैंने जानवी, आपने इस मार्क्स को लेके आने के लिए क्या कोई तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ली थी। अ, नहीं, मैंने किसी भी तरह की कोई ऑनलाइन कोचिंग या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग हेल्प नहीं ली थी। मैंने सिर्फ अपने स्कूल के टीचर से ही पढ़ा था। और जो आजकल का आई थिंक जो कोचिंग कल्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मतलब हर बच्चे को जरूरत नहीं है कोचिंग जाने की, क्योंकि स्कूल में भी हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब हम पढ़े कोचिंग में या स्कूल में, एफर्ट्स तो हमको खुद को डालने ही पड़ते हैं। स्पून फीडिंग नहीं होती है। हमको कहीं भी पढ़ के खुद के एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, तो मुझे कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी है। अच्छा जानवी, आप ये बताएगा कि आप केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हैं और आप हर साल देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के सबसे बेहतरीन रिजल्ट देश भर में हर साल ही आते हैं। तो हम्म। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो टीचर्स है, उन्होंने आपकी कैसे हेल्प की कि आपको इतनी अच्छी अचीवमेंट
देखने को मिली? टीचर्स ने काफी हेल्प करी और मैं काफी थैंकफुल हूँ कि मैं केंद्र विद्यालय का एक पार्ट हो पाई। क्योंकि मतलब क्योंकि मैंने बिना कोचिंग का पढ़ा है, जैसे मैंने बताया, तो मेरे को मेरे टीचर्स ने जितना पढ़ा है वो मुझे बहुत हेल्प किया है। जैसे हमारी अकाउंट्स और बीएसटी की मैम थी, रितु मैम, उन्होंने काफी हेल्प करी है। मैं अधिकतर उनसे स्कूल में भी काफी डाउट्स पूछा करती थी, और मतलब स्कूल के बाद भी अगर मुझे कुछ डाउट होता था तो मैं उनको मैसेज किया करती थी, कॉल किया करती थी। तो वो हमेशा अवेलेबल रही है और क्लास में भी काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। और वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स वाले सर थे, प्रकाश सर, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी इकोनॉमिक्स में। मैं उनको जाके बोलती थी कि सर ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने भी मतलब काफ़ी अपने एफर्ट्स लगाए हैं, मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं ताकि मैं कर सकूं। प्रवीण सर जो हमारे आईपी के सर थे, उन्होंने भी हमें प्रैक्टिकल्स के लिए काफ़ी टाइम दिया कि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को आईपी में कर सकें, ताकि हमें वो चीज़ ढंग से समझ में आए और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, सैंपल पेपर करें। वैसे इंग्लिश वाली मैम, तो सब टीचर्स की वजह से आई थिंक ये पॉसिबल हो पाया है। अच्छा जानिए, बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे अच्छी मेरिटोरियस बच्चे होते हैं वो अक्सर पढ़ाई में लगे रहते हैं। क्या वो अपने लिए कुछ खेलकूद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, या आप भी कुछ टाइम खेलकूद के लिए अपना निकाल पाती थी? अ, मैं कभी भी लाइक 3 घंटे एक साथ ऐसे नहीं पढ़ पाती थी, मैं हमेशा ब्रेक लेती थी कुछ कुछ टाइम का। और क्योंकि साथ में मैं क्लैट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ता था। कभी-कभार मुश्किल लगता था पर फिर वो हो जाता था, और मैं कोशिश करती कि मैं इंटरैक्ट करती रहूँ साथ में किसी से, या मेरी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, मैं इंटरैक्शन किया करती थी। कभी मैं एक कमरे में बंद होके घंटों तक शायद पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, इंटरैक्शन हमेशा किया करती थी। अच्छा जानवी, आपने देखा होगा कि आपके साथ के कुछ बच्चे जो मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चलाते हो, तो क्या आप भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या इनका इस्तेमाल करते थे? अ, सोशल मीडिया जो एक बहुत ज़्यादा पार्ट हो चुका है आजकल हमारी लाइफ़्स का, और इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसके बिना काफ़ी लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ़ ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, इन ऐप्स पे मेरी किसी तरह की कोई आईडी नहीं, अकाउंट नहीं है और अभी भी नहीं है। और रही बात कुछ करंट अफ़ेयर्स की, क्योंकि मैं साथ में किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं ट्विटर से थोड़ी हेल्प लेती थी करंट अफ़ेयर्स वग़ैरह में, और व्हाट्सएप थोड़ा बहुत चला लिया, या थोड़ा बहुत अ दिन में 10 मिनट मूड फ्रेश करने के लिए। बाकी ऐसा सोशल मीडिया को मैंने अपनी लाइफ़ का पार्ट ही नहीं बनाया है कि इसके बिना मुझे लगे कि इट्स नॉट हैपनिंग। सही है। अच्छा जानिए, आप कॉमर्स में आप अपना जो आगे का भविष्य है वो किस तरह से देख रही है, या फिर अभी आप कौन से कोर्सेज में आप जाने की प्लान कर रही है? कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्कोप कॉमर्स में है। काफ़ी लोग तो सीए करते ही हैं, उसके अलावा भी सीएस, सीएफए, सीए में, या फिर बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, आगे जाके आप कैट जैसा एग्ज़ाम दे सकते हैं, बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, तो काफ़ी स्कोप है। और मेरी बात रही तो मैं अभी हाल ही में मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, और मैं डीयू या बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अभी जाने का टारगेट रखा है। थैंक यू जानवी। तो बच्चों, अभी आपने जानवी को सुना कि किस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करके एक बच्ची 100 में से 199 इस तरह के मार्क्स लेकर के आ सकती है। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस जानवी के वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसकी स्ट्रेटेजी को सही ढंग से समझेंगे, तो आप भी अकाउंटेंसी, बीएससी, इकोनॉमिक्स, आईपी, मैथ्स, इनमें 100 आउट ऑफ 100 तक मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और बाय द वे, अगर किन्हीं कारणों से नहीं भी ला पाए, तब भी आप 100 में से 90 एंड अबो या 95 प्लस नंबर लेकर के अपना अच्छा जो रिजल्ट है उसे आप बना सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उन बच्चों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा जो इस साल 11th या 12th कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।